रहते टिप टॉप, सुनती हिप हॉप, लेके चलूं तुझको मैं कैंडी शॉप। बट यस, वेलकम बैक। और आज हम क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि भाई दिस वीकेंड इज लाइक फुल ऑफ गेम्स, बोनांजा, लाइक फुल ऑफ थ्रिल। व्हाई नॉट? इजंट क्यों? इट? कितने दो है ना, दो मेन मैचेस है ना। दो मेन मैचेस है। एक है आपका यूरो कप फाइनल 2024, हाँ जिसमें बांग्लादेश और अजरबैजान खेल रहे हैं, हाँ और दूसरा है कोपा अमेरिका, हाँ, जिसपे ऑस्ट्रेलिया और हवाई खेल रहे हैं। हवाई खेल रहे हैं। चलो सही है, इनका भी सही है। Yes. पहुंच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया विद देयर लॉन्ग लेग्स, दे हैव रीच्ड कोपा लॉन्ग अमेरिका। लेग्स एंड उनका है ना कुछ ऐसे, दे हैव देयर बोन्स लाइक दिस इंस्टेड ऑफ दिस। हाँ सारे ऑस्ट्रेलियंस का। हाँ, तो तभी तो दे आर लाइक सो गुड एट स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग। तूने सुना नहीं था ये? अभी जा रहा हूँ ना, अभी देखता हूँ किसी ना किसी का चेक कर कंगारू लूंगा। पकड़ लियो इधर आप। कंगारू मजाक मजाक में, कंगारूज हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, पावर, एजिलिटी। फिजिकलिटी इश्यूज। तो वो पकड़ के मेरे को अपनी धुंधड़ी में घुसा लेगा। डोरेमोन की पॉकेट में। हाँ, वो है। चाहे उसमें मेरी एक थाई आ रही हो, बट घुसा लेगा, आई एम श्योर। फिर मैं निकलूंगा कैसे, आई डोंट नो। एनीवे गाइस, फाइनल्स ऑफ यूरो कप, इंग्लैंड वर्सेस स्पेन। Spain, and for Copa America it's अर्जेंटीना versus वर्सेस Colombia. कोलंबिया। यस, Very nice. One of my favorite teams are playing. Which Guess- one? Can you guess one? आई नो। मेरे को लग रहा है इंग्लैंड होगी। नहीं, Colombia. कोलंबिया अंडरडॉग्स ऑब्वियसली। Because of, तो बता। आप बताओ। हेमिस रोड्रिगेज। Of course, 100%. ये तो मैंने पॉडकास्ट में बोला हुआ है बहुत ओपनली लेफ्ट फुटर कि किंग। I have सीन हिम ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, जब उसने अमेजिंग शॉट्स मारे थे। that's true and I have untold love for him. उसके लिए, ऑस्कर के लिए, क्योंकि वो वाला वर्ल्ड कप मैंने बहुत अच्छे से देखा था, और उस 2010 वर्ल्ड कप में ऑस्कर और हेमस रोड्रिगस प्लेड वेल। बाय कहाँ खेल रहा है आजकल हेमस रोड्रिगस? क्लब की तरफ से? मेरे ख्याल से साउथ अमेरिकन ही है, साओ paulo में खेल रहा है शायद, ब्राजीलियन लीग में। ओह अच्छा, एग्जैक्टली नहीं पता, शायद साओ paulo है। कमेंट करके बताओ गाइस कहाँ खेल रहा है। बाय एंड दोज हु डोंट नो, भव्या शैंकी, वेलकम टू अनफिल्टर्ड भाषा। आज का पॉडकास्ट फुटबॉल के बारे में होने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो देखें, नहीं है तो चला के छोड़ दें, स्किप मत करें, आखिरी तक रुके, आखिरी तक, जैसे व्लॉगर्स बोलते हैं ना गाइस, आखिरी तक रुको, आखिरी में एकदम अपना पेट दिखा दूंगी, ऑफर मिलेगा एक। पेट दिखाऊंगा या पेट दिखा दूंगी, अपनी कुछ तो दिखाई दूंगी। तो ये सब चलता है आजकल। हम भी दिखा रहे हैं अपनी लेग्स, बालों से तुम जेलस मत होना गाइस। But this weekend we have two finals. But let's talk about Copa America to begin with. Euro is amongst the best. I mean, it is showcasing a lot of change, a lot of thrill, a lot of excitement. Like Mr. Jaishankar said, Europe problems is not world's problem, so we don't care. But yes, you're right. It's one of the most decorated tournaments, of course, after World Cup and Champions League and all of that. So, who are you supporting? First, let's start with Euro Cup. मतलब I can be really यूरो honest. नहीं, सॉरी, you said कोपा अमेरिका ना, तो उससे स्टार्ट कर लेते हैं। बताओ किसको सपोर्ट कोपा कर से रहे हो? स्टार्ट करते हैं। कोपा ऑब्वियसली कोलंबिया। अच्छा, I'm a Ronaldo fan, can't go for Messi. वो मेसी है। बट मेसी इतना अच्छा खेल भी नहीं रहा। मतलब मेसी से अच्छे तो ये एल्वारेज और वो खेल रहे हैं, डी मरिया, जो इनका लिसांड्रो मार्टिनेज। ओह अच्छा, तो डिफेंडर। मेरे ख्याल से मार्टिनेज हैव लिसांड्रो मार्टिनेज हैव अ कपल ऑफ गोल्स, शायद 3 गोल्स हैं या 4 गोल्स हैं मार्टिनेज के। डिफेंडर है वो तो। नहीं, लिसांड्रो मार्टिनेज जो, और लोटुआरो मार्टिनेज। हाँ, वो मैं कहाँ से आ गया? सांड्रो तो उसके पीछे शायद है। 4 गोल्स हैं, हाँ। और एल्वारेज के 2 गोल्स हैं। मेसी पूरे टूर्नामेंट में 1 असिस्ट। फाइनली औकात में। बट Anyway. रियलाइज भाई, इमेजिन हेमेस रोड्रिगेज, हाँ, कितने? इमेजिन कर। 8-9? नहीं भाई, 6 असिस्ट 1 गोल। अरे वेरी नाइस। भाई ही इज लाइक 7 goals and assist. भाई Goal मतलब contribution. पुलिंग द टीम ऑन हिज शोल्डर, नॉट बैड एट ऑल भाई। लुकिंग, मेरे को यूरुग्वे का बहुत था
कि दे विल कम टू फाइनल, क्योंकि ब्राज़ील के जाने के बाद it was यूरुग्वे. वेलवर्डे है ना यूरुग्वे में? हाँ, वेलवर्डे है, तेरा नूनेज है, कवानी भी होगा, कवानी तो अब रिटायर हो गया, रिटायर हो चुका है. अच्छा. वो है. और मेन वाज ब्राज़ील जब बाहर हो गई तो इट वाज ब्राजील को किसने बाहर किया? ब्राज़ील को मेरे ख्याल से कोलंबिया ने ही बाहर किया. ओह अच्छा. क्योंकि विनीशियस गॉट रेड एंड ही गॉट बैंड फॉर द सेमीफाइनल, ओह और उसमें ही कुडंट प्ले. तो इतना ब्राज़ील इतना अच्छा खेल भी नहीं तो रही थी इस बार. सेमीफाइनल में बाहर हो हाँ, गई. तो सेमीफाइनल में टेक्निकली ये ब्राज़ील, कोलंबिया और ब्राजील यूरुग्वे, था, और यहाँ पे अर्जेंटीना और अर्जेंटीना और उसका था यूरुग्वे. यूरुग्वे. अच्छा ठीक है. तो यही तो चार हैं, बच्चे हैं कौन? हाँ, तो यही तो है. और इसके अलावा पांचवा क्या? मैक्सिको. मैक्सिको भी मेक्सिको तो है, मैक्सिको कनाडा भी तो थी, खेलती है. इतना अच्छा खेलती थी. इक्वाडोर है, ओह अच्छा. पेरू वगैरह सब खेलते हैं भाई साउथ अमेरिका में, बहुत अच्छा है. बट तो कनाडा कहाँ से आ गई साउथ अमेरिका में? कनाडा भी उसमें अब वो होगी ना, कॉन्काकैफ हो गया ना, पूरा ओह. यूज होता है. ओह तो अमेरिका भी होगी फिर, तो यूएसए भी होगी. यूएसए भी थी. हाँ, यूएसए से वो खेल रहा है अभी भी. क्रिश्चियन पुलिसिच. हाँ पुलिस. हाँ, खेल रहा ओह नाइस. ठीक है. तो योर पिक इज कोलंबिया अगेन. एंड आगे कौन खेल रहा है रॉड्रिगेज के? यार मेरे को ऐसे स्ट्राइकर का नाम स्ट्राइकर नहीं पता. अच्छा ठीक है. कोलंबिया का स्ट्राइकर एक ही याद है मुझे, वो है फैल्काओ. फैल्काओ. हाँ. वही अच्छा था. उसके बाद से आई बी रियली ऑनेस्ट, मैंने इतना कोलंबिया वगैरह के मैचेस नहीं देखे, कंसिडरिंग व्हेन दे वर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप. उसके बाद से कोपा अमेरिका लास्ट ईयर देखा था, बट इतना अच्छे से नहीं देखा था. उसमें कोलंबिया में उसका डिफेंडर है एवर्टन का, यारी मीना करके, तूने देखा हाँ, होगा. लंबा सा. काला सा एक डिफेंडर है उनका. अफ्रीकन है, अफ्रीकन अमेरिकन, हाँ, अफ्रीकन अमेरिकन है, हाँ. अफ्रीकन साउथ अमेरिकन है. साउथ अमेरिकन. तो वो खेलता है. और बट बाकी मेन तो इसी पे ही चलती है, एमएस रोड्रिगेज पे ही. क्रिएशन इज ऑल डिपेंडेंट ऑन हिम. बट या मिडफील्ड संभाल के बैठा होगा लौंडा. nothing taking away from Argentina for sure. They are the team to go for, obviously. मतलब team to look forward to. Like if we have a look at Portugal nowadays, वो वैसी टीम नहीं लगती जैसी वो हुआ करती थी. जैसे कि यहाँ पे है, they have that one sane goal कि till the time Messi is there, we want to do everything for him that we can get, right? Whether it comes to World Cup, Copa, कुछ भी. तो वो लेवल अब पोर्चुगल में नहीं दिखता. बट हाँ, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम अर्जेंटीना, दे आर एन अमेजिंग टीम. और इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर कोलंबिया टू विन इट. वेरी डिफिकल्ट. आई एग्री. They are a sure shot winner. But there is a reason that I'm going for Colombia is because के underdogs को जीतने का मजा ही कुछ और होता है. डी मरिया खेल रहा है अभी भी लेफ्ट विंग पे. डी मरिया तो आई एम नॉट श्योर, मेरे ख्याल तो से. फिर इनकी फॉर्म आगे कौन खेल रहा है? यहाँ राइट विंग पे वो होगा मेसी, आगे एल्वारेज खेल रहा होगा. एल्वारेज है या और मार्टिनेज होगा. बटुआरो मार्टिनेज. तो एल्वारेज इज टुवर्ड्स सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन. एल्वारेज मेरे ख्याल से या तो सब्स्टिट्यूट आ रहा है, या तो वही फिर फॉल्स नाइन खेल रहा है पीछे उसके. सेकंड स्ट्राइकर. देन इन दैट केस लेफ्ट विंग पे तो डी मरिया ही बनता है. और कौन है पता I don't नहीं, know. अभी पता नहीं कौन है, देखा नहीं, बताना जरूर. बाकी उनका वो तो है ही मिडफील्ड में, जो तुम्हारा एटलेटिको मैड्रिड का प्लेयर है, तो वो तो खेल ही रहा है अच्छे से. बाकी मेरे ख्याल से उसके येलो कार्ड्स भी काफ़ी हुए. कौन है? मेरे को नाम क्यों नहीं ध्यान आ रहा उस प्लेयर का. को एटलेटिको मैड्रिड में मिडफील्ड पे खेलता है, जो यहाँ खेलता है अर्जेंटीना का. हाँ, पता नहीं क्यों नाम ही भूल जाता हूँ मैं जब भी फुटबॉल पॉडकास्ट होता है. आई डोंट नो गाइस, तुम बताना कौन है, हमें तो याद नहीं आ रहा नाम. बट इसके अलावा कब है मैच? कब है मैच? है संडे रात IST, मतलब मिडनाइट 12:30, 12:30, मतलब मंडे अर्ली मॉर्निंग. और यूरो कप का फाइनल कब है? सेम टाइम. अरे बैंस की, अगर इनके भी शर्म ना है दोनों के, इकट्ठे ही कर देते मेरे हैं ख्याल सारे से हो मैच. सकता है कि जो कोपा अमेरिका है वो 3:30 बजे वाला मैच हो. अच्छा टाइम के हिसाब से अच्छा 12:30 है, तो मेरे ख्याल से वो 3:30 शुरू होना चाहिए, क्योंकि उसके मैचेस भी अर्ली मॉर्निंग शुरू होते हैं साउथ अमेरिका के. अच्छा, तो 12:30 ये वाला खत्म हो गया, 3:30 तक खत्म हो जाएगा, फिर ये वाला शुरू होगा कोपा कंसिडरिंग अमेरिका के मतलब अगर गोललेस ड्रॉ ना हो और पेनल्टीज पे ना जाए, तो भी पेनल्टीज मिला के भी 3:30 तक खत्म हो जाता हो जाना चाहिए. है. बट सही है. बताना गाइस अगर हम गलत बता रहे हैं स्केड्यूल भी, तो कमेंट में बताना हिसाब किताब. और व्हाट्स योर प्रेडिक्शन फॉर यूरो? Prediction for Euro, I mean it's very difficult. One side your heart says that England should win something. फॉर हैरी केन.
Not for Harry Kane, but it's been a long time now. देखते हुए Beckham, Lampard, Gerrard, Scholes, ये सब के एरा चले गए, but वो कुछ जीत नहीं पा रहे थे. But considering I've always been like vocal के if people around me know that I've always been vocal. मुझे ऐसा लगता है Southgate is not the manager for England. मुझे वो कभी-कभी बहुत clueless लगता है. तो ये तो मतलब इफ यू लुक एट देयर मैचेस, मोस्ट ऑफ देयर मैचेस इज लिटरली क्लूलेस. तो ऐसा मेरे को आई हैव द सेम ओपिनियन फॉर डिशॉ फॉर फ्रांस. डिडियर डिशॉ सेम ओपिनियन. नहीं, बट वो इनिशियली सही था. अब आई डोंट नो लास्ट के 2 साल में इसको क्या हो गया. बट ये भी मतलब आई एक्सपेक्टेड अ लॉट आउट ऑफ एम्बापे. पता है माय प्रेडिक्शन इज कि बैक एंड पे सीन ये चलता है कि द टीम इज टू डिपेंडेंट ऑन एम्बापे. टू डिपेंडेंट. हाँ, तो ये भी एक सीन है कि वो उनके आसपास ही स्ट्रैटेजी को रिवॉल्व करते हैं. आप फ्रांस के मैचेस देख लो, हाँ, सारे के सारे एम्बापे से ही शुरू होता है. या तो एम्बापे ने गोल बनाया होता है, जो एक गोल उसने क्रॉस दे के उसने मारा था कोलोमुआनी ने. हाँ, और जो पहला गोल मारा था सेमीफाइनल में. और एक वो उसके बाद वो खुद ट्राई करता रहता है. या तो यही होता है, पता नहीं यार. उसके यही अलावा होता है, कोई- पता है हर एक मेन टीम में ना यू वुड नीड योर स्टार प्लेयर एंड यू विल फॉर्म अ टीम अराउंड हिम, राइट? Everything will be dependent on him, but there But always then should France has a lot of star power. be. Obviously, पता है ऐसा देखो शायद लगता है, but when I look at the matches, there is always creation from Griezmann as well. There's creation from Rabiot as well. मैं देखता हूँ और लूकस हर्नांडेज जो लेफ्ट बैक से बीच में सेंटर में आके खेलता है या लेफ्ट विंग पे कोलैब करता है एम्बापे के साथ, वो भी बहुत बहुत इम्प्रोवाइज्ड है. और मैं देखता हूँ वो चीज़. मेरे को कहाँ ऐसा लगता है द मोमेंट दे लेट गो ऑफ पॉगबा, a lot of creation from midfield, those long runs, those passes has gone away from France. और वहाँ पे और पॉगबा की जगह जो एक रिप्लेसमेंट होती है ना, वो कामाविंगा चुआमेनी नहीं कर सकते. कामाविंगा चुआमेनी आर वेरी गुड इन टाइट पोजीशन, बॉल निकालना, पासेस निकालना, क्रिएशन उनके बस में नहीं है. हाँ, विन बैक बॉल ये सब है उनके पास, बट क्रिएशन वो नहीं है. वो ग्रीजमैन को ही करनी पड़ती है. एंड ग्रीजमैन इज देयर लाइक 30 पासेस आउट ऑफ 100 जाते हैं उसके, जो मुझे लगता है 30% उसकी है. वो क्रिएशन एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है. So that's the only thing that they're lacking. But nothing to take away from Spain. They have been amazing. Like 16 साल का लड़का यमाल scoring on a अरे भाई semi-final. क्या गोल था भाई वो तो. And not just him यार, मतलब Dani Olmo not taking anything away from him, and Fabian Ruiz. The person who has been in such shadows at PSG, he has never created that much. He has not been seeing as like playmaker in the team. Spain में आके भाई उसको इतना open chance मिल रहा है. Rodri can sit back, he can take all the offensive areas that he wants. कभी right में operate कर रहा है, कभी left में operate कर रहा है. Williams को through balls दे रहा है, यमाल को दे रहा है. Why not भाई? He's an amazing player. And imagine talking about Dani Olmo, अगर पेड्री को वो इंजरी नहीं होती तो वो बेचारा बैठा ही होता. कह सकता है हाँ, बैठा होता, नहीं तो राइट विंग भी खेल सकता था. वो वैसे सब्स्टिट्यूट आता है राइट विंग पे. तो आप इसको खिला रहे हो ना, यमाल खिला रहे हो ना. आप यमाल को हटाओगे नहीं. यमाल को ये रिप्लेस या पेड्री को रिप्लेस 60 मिनट की बात करते हैं. तब दोनों में से एक पोजीशन पे आता है. यंग पीपल 16 17 साल 18 साल भाई. व्हाई यमाल जस्ट टर्न 17. 16. He turned 17 on Saturday. Nice. Or he will, or he might have already. That's amazing. भाई मतलब he has that that charisma that he's carrying. बढ़िया player. भाई मतलब Barcelona का one of the best finds I've seen in the recent years. I'll add more to it. मतलब बार्सिलोना की recent finds can be Gavi, गावी, पेड्री तो है. यमाल for sure. यमाल और तीसरा यमाल. और वो भी तो है. लेफ्ट बैक में कौन है बार्सा का लेफ्ट बैक पे हाँ कोई तो है. ये ध्यान नहीं आ रहा, बट वो भी सही अच्छा है. बट वहाँ पे तो आरूहो खेल रहे हैं, कुंडे खेल रहा है. वो तो राइट बैक है ना. लेफ्ट बैक है एक, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को. वो भी यंग है, अच्छा है काफ़ी. बाकी इज दैट अ प्रॉब्लम के फ्रांस का जो मिडफील्ड जितना स्टार पावर पोजेस करता है, स्टार्टिंग विद चौमिनी, देन कामाविंगा,
Rabiot, Kante, Rabiot, Kante, Griezmann, सब. they're not up to the mark. Especially if I'm talking about Chouameni and Kamavinga, when it comes to their national duties. For Real, they're amazing. So I don't know why, or is it just how I see it, or am I perceiving it wrong? Again, if you talk about Real Madrid ना, you will see Chouameni, Kamavinga mostly साथ में नहीं खेलते. खेलते हैं वो एक प्ले मेकर के साथ, ईदर क्रूज और मॉड्रिच. यू विल ऑलवेज सी दैट, है ना. लाइक बट व्हेन इट कम्स टू फ्रांस, अभी तो देख जैसे मिडफील्ड खेल रहा था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, देयर वाज कांटे, चुआमेनी, रैबियो. रैबियो तो बाद में आया था, रैबियो था पहले से ही, शुरू से था. अच्छा. रैबियो, कांटे, चुआमेनी, तीनों बॉल गेटर्स. रैबियो फिर भी थोड़ा बहुत प्ले मेकर है, ही गेट्स इनटू इट, ही टेक्स हिज शॉट, थोड़ा लेफ्ट फुट से वो बनाता तो है. कामाविंगा कहाँ था? कामाविंगा तो बाद में आया ना, कामाविंगा भी शुरू से खेल रहा तो फिर वो था. लेफ्ट बैक खेला होगा. अच्छा, पता नहीं. आई एम श्योर वो लेफ्ट बैक. फिर शायद हम गलती कर रहे हैं, कहीं हमारी फॉर्मेशन में कुछ तो है. कांटे था उसमें, और ये भी था, रैबियो भी था. रैबियो भी था, और चुआमेनी भी खेला था. अच्छा, ठीक है. तो फिर पता नहीं. फिर उसके आगे फिर ग्रीजमैन खेलता है. ग्रीजमैन इस बार बाद में आया. कोलोमुआनी खेला, एम्बापे खेला, और एक और प्लेयर था, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा. सो दीज वर द प्लेयर्स दैट हु स्टार्टेड. वो था ना डेम्बेले डेम्बेले. खेला, उस्मान डेम्बेले खेला. हाँ, उस्मान डेम्बेले खेला. सो ये तीनों प्लेयर्स थे. बट हाँ, डेम्बेले अगेन ड्रिबलिंग, नो क्रिएशन एट ऑल. सेम फॉर विलियम्स जैक्सन एज वेल. विलियम्स, क्या नाम है उसका जो लेफ्ट है, लेफ्ट विंग खेलता है स्पेन का. विलियम्स या जैक्सन? विलियम्स है, पूरा नाम नहीं पता. विलियम्स जूनियर करके समथिंग है. मेरे को भी वो वही लगता है. वो मेरे को पूरी गेम में क्लूलेस लगा ऑनेस्टली. नहीं यार, he's आई डोंट नो, भगता रहता है बस. Oh, that's his thing, right? तो दैट्स डेम्बेले's थिंग एज वेल. बट डेम्बेले का सीन खराब है ना, वहाँ पे तो गोल्स आ रहे हैं, वहाँ पे तो 6 लोग हैं गोल मारने के लिए. वहाँ पे तो एग्जांपल देता क्लूलेस का, तो मोराटा बोल. मोराटा तो मेरे को समझ ही नहीं आता भाई. मोराटा तो क्या ही कर रहा भाई है. इज कैप्टनिंग. आई डोंट नो क्या कैप्टन है भाई, बट मोराटा इज नॉट अप टू द मार्क फॉर सम रीजन. they don't have a lethal striker भाई, सीधी बात है. स्पेन doesn't have a lethal striker. होसेलू is way better than, मतलब मुझे लगता है होसेलू को खिला देना चाहिए था. बट होसेलू तो लेफ्ट विंग नहीं आता, होसेलू स्ट्राइकर खेलता है. स्ट्राइकर खेलता है. रियल मैड्रिड का होसेलू, जिसने गोल्स मार के इनको सेमीफाइनल से भी निकाला था. तो he is the player. If he would have been the center focal point, why not? But Morata gives you more things. It attracts CBs. He has a space. तो वो करता है. स्पेस क्रिएशन कर सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक उसकी फिनिशिंग थोड़ी. फिनिशिंग ठीक है, बट वो हेडर, फिजिकल एबिलिटी नहीं है उसकी इतनी, मुझे नहीं लगता. वो मतलब रियल मैड्रिड भी नहीं कर पाया कुछ, यूवेंटस भी कुछ नहीं कर पाया, चेल्सी भी कुछ नहीं कर पाया. अब कहाँ खेल रहा है मोराटा? पता नहीं. यूवेंटस मेरे ख्याल से एटलेटिको मैड्रिड वापस चला गया वो. सो अगेन, बाय द वे गाइस, मैं फुटबॉल इतनी देखता नहीं हूँ. तो मैं देखता हूँ, बट मैं नाम भूल जाता हूँ यार. मैं तो क्या बैठ रहा हूँ बस. मुझे अभी तक वो अर्जेंटीना का मिडफील्डर का नाम नहीं याद आ रहा. मेरे को एक याद है, मैकेलिस्टर पता है मेरे को. मैकेलिस्टर है, बट एक बट और भी दूसरा एक और है, मेरे को वो भी मेरे को ध्यान नहीं आ है. रहा. ओ, रोड्रिगो डेपॉल. ओ अच्छा, मेसी का चचा. मेसी का बॉडीगार्ड पर्सनल. नाम याद आ गया. तो हाँ, ही इज प्लेइंग गुड, नो डाउट. वो डिफेंस बहुत अच्छा करता है. और कोपा अमेरिका तो बनती ऐसी है कि मतलब एकदम एग्रेशन. या तो टैकल मार देंगे, या तो बॉल नहीं देंगे. हाँ, वहाँ तो भाई आग लगा देते हैं सीधा. वहाँ तो प्लेयर आग लगा देंगे. उनका कुछ 4 टैकल पड़ रहे हैं भाई एक ही प्लेयर के ऊपर. तो इट्स फन टू वॉच. कोपा अमेरिका से मतलब संडे रात तो हम पूरा जागने वाले हैं. तो यूरोपा फाइनल भी देखेंगे. मतलब माय वोट गोज टू स्पेन, बट ऑब्वियसली इफ इंग्लैंड विंस, नो इश्यूज. वी हैवंट टॉक्ड अबाउट इंग्लैंड एट ऑल बाय द वे. तो हम 2 मिनट वो भी कवर कर लेते हैं. और सिंस यू सपोर्ट इंग्लैंड, तो आई वुड लेट यू say good things about England. तो starting from defenders, चेरी मैगवायर खेल रहा है. चेरी मैगवायर नहीं खेल. शुक्र है, जरूरत नहीं पड़ी. मैं कह रहा हूँ भगवान है. कहीं तो इंग्लैंड के लिए अच्छा करता है, पता है. भगवान जाने. वो तो और कौन है डिफेंडर में? कौन है? स्टोन्स खेल रहा है, वॉकर खेल रहा है, लूक शॉ भी सब्स्टिट्यूशन पे आया था. और इनके पास एक और है, उसका मेरे को नाम नहीं ध्यान, ए से कुछ नाम है, थोड़ा डिफिकल्ट नाम है उसका बोलना, वो नहीं ध्यान आ रहा क्या था. और इनका मिडफील्ड इज गुड. मिडफील्ड हैज़ बीन अमेजिंग. इफ़ यू टॉक अबाउट मिडफील्ड, इनका खेल रहा है, कोल पामर आ रहा है,
सब्स्टिट्यूशंस पे। बेलिंगम होगा आगे सेंटर बेलिंगम खेल फॉरवर्ड। रहा है, और कौन था, और क्या बोला आपने तीसरा, और कौन किसका कोल बोला? पामर आ रहा है और बेलिंगम खेल रहा है। हाँ। और इनके मिडफील्ड में वो खेल रहा है, गैलेगर खेल रहा था इनिशियली, बट गैलेगर इतना अच्छा नहीं करा ऑब्वियसली। मतलब मुझे नहीं लगता गैलेगर इज दैट लेवल प्लेयर। एजे है इनके पास, क्रिस्टल पैलेस का एक प्लेयर है जो इस साल मतलब प्लेयर ऑफ द ईयर है फॉर श्योर। प्रीमियर लीग का? हाँ, ये मतलब फॉर क्रिस्टल पैलेस, क्रिस्टल पैलेस, अच्छा। जैसे हमारा प्लेयर ऑफ द ईयर होता है मैनचेस्टर का भी, वैसे हैरी Crystal मैगवायर। Palace तो बट इंग्लैंड की स्ट्रेंथ मेरे को हमेशा से, अभी तो बेलिंगम आ गया, बट इंग्लैंड की स्ट्रेंथ विंग्स पे भी थोड़ी है। Wings तो पे। विंग्स पे लेफ्ट विंग पे स्टर्लिंग होगा। लेफ्ट विंग पे स्टर्लिंग नहीं है, फिर? लेफ्ट विंग पे हाउ एम आई बारबी? फॉरगेटिंग, बारबी भी नहीं है, पता है। तो कौन है? बारबी को भी स्टार्ट नहीं मिल रहा। तो कौन है? इनका फोर्डन का है? फोर्डन है। फोर्डन होगा? फोर्डन एक्चुअली में मिडफील्ड खेल रहा है। ओह, और इनका लेफ्ट विंग मेरे ख्याल से गॉर्डन खेल रहा है या कोई और है, बट इनका साका, राइट विंग तो साका होगा। राइट विंग साका है। ओके, हाउ कैन आई फॉरगेट। और आगे आगे हैरी केन होगा। आगे हैरी केन खेल रहा है, नहीं तो उसके सब्स्टिट्यूशन Makes में sense. वो तेरा ब्रेंटफोर्ड का स्ट्राइकर आइवन टोनी वो आ रहा है। वॉटकिंस who just scored against Watkins. Netherlands in the semi-final. But भाई what a goal, मतलब लंबा चौड़ा है, वो भी बढ़िया खेलता है, हाँ, मतलब वो भी he's- इज अ वेरी भाई, गुड फाइंड। for Aston Villa he has scored like more than 16 goals this season. सही है, He has Watkins been सही है। amazing, मतलब वो है lethal striker। मैं तो चाहता हूँ कि मैनचेस्टर यूनाइटेड उसको साइन कर ले। He's young, he's like ferocious, भाई why not भाई, ऐसा player तो वॉटकिंस चाहिए। और मेरे को रिचार्लिसन भी सही लगता Richarlison? है, वो भी सही है, ठीक ठीक हाँ, सा। थोड़ा एड़ा लगता है भाई वो। हाँ, थोड़ा थोड़ा Richarlison हैवी एड़ा है, थोड़ा ऐसी है कि आया तो चाटा मार दूंगा। मतलब स्टैंड वो लगता है ऐसा मेरे पतला- पतला फैले नहीं। एमसी स्टैंड है भाई, पी टाउन ये करता रहता है, कुछ ऐसे ही है। पतला फैले नहीं है भाई वो। बट सही है, मतलब हिसाब किताब। तो फाइनली फिर आपको क्या लगता है, हैरी केन को एक ट्रॉफी मिल जाएगी लाइफ में? यही पता है, यही डाउटफुल है मुझे कि उसका कर्ज फाइनल में आ जाएगा? उसका कर्ज फाइनल में आ सकता है बिल्कुल। मुझे 110% लगता है कि बायर्न म्यूनिख ऑन द ट्रॉट 10-11 सीजन भाई ट्रॉफी जीत रही थी, बट हैरी केन के आते ही। एंड ऐसा नहीं है कि हैरी केन हैज नॉट बीन स्कोरिंग, हैरी केन हैज बीन कंट्रीब्यूटिंग विद 30 ऑड गोल्स पर और सीजन। इस साल भी यूरो में भी उसने शायद 3 या 4 गोल्स मारे, मुझे एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता। 3 या 4 गोल्स मारे भाई उसने। खैर वो अलग बात है, 2 पेनल्टी से थे, बट फिर भी पेनल्डो पेन। बट भाई सबसे बड़ा इशू जो मुझे लगता है कि इंग्लैंड का है, विच हैज बीन फॉर अ लॉन्ग टाइम, इज अ गोलकीपर। मुझे पता कौन नहीं है? क्यों कौन जॉन है? पिकफोर्ड अच्छा लगता ही नहीं है। वैसे 3-4 गोलकीपर है उनके पास, पोप भी है, पिकफोर्ड भी है। पिकफोर्ड है, तीसरे का मुझे नाम नहीं पता, बट पिकफोर्ड हैज बीन द चॉइस फॉर हिम। पता नहीं क्यों, मतलब उसकी लॉन्ग बॉल्स और उसका आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्ले एरिया में कहीं भी बॉल फेंक देना, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है। आई एम नॉट द मास्टर ऑफ द गेम, बट अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट व्हेन यू हैव गुड चंक ऑफ मिनट्स लेफ्ट, प्ले इट, क्रिएशन करो, व्हाई नॉट। एवरी मैनेजर इन दिस वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर अ प्ले मेकिंग गोलकीपर, राइट? देयर इज अ रीजन के लिवरपूल स्पेंड सो मच टू एलिसन, Man City spent so much on Ederson, and we had to let go David Gea, right? So there is a reason that everyone wants to look for a playmaking goalkeeper. It's gone, like those early 2010 is gone. वो स्वीपर कीपर वाला टाइम खत्म हो गया अब। कि बॉल उछालो हवा में, थोड़ा, अपने आप स्ट्राइकर पकड़ेगा। अब नहीं है इतने लीथल स्ट्राइकर्स यार, नहीं है तो नहीं है। तो वो है, बट वो मुझे उसमें बहुत मिसिंग लगता है। ठीक है। If this goes to penalty, England goes out 100%. क्योंकि उन्हें सिमियोन, who is the goalkeeper for Spain, he is relentless भाई। लंबा, उतना ही अच्छा उसकी स्ट्रेटेजिक जंप्स होती हैं, मैंने देखा उसको पेनल्टीज में पहले भी, और ही इज नॉट अ बैड प्लेयर टू गो फॉर। मतलब कोर्तवा, केपा, डेहिया, ऐसे ऐसे नाम्स को बिठा के अगर उन्हें सिमियोन खेल रहा है, और इस बार नहीं, लुइस एनरिके था तब भी और इसके टाइम पे भी, ये दोनों उन्हें सिमियोन को कंसिस्टेंट रख रहे हैं, तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। हाँ, आई एग्री। तो बट मेरे को लगता है कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इंग्लैंड टू सर्वाइव दोज 90 मिनट्स, बिकॉज स्पेन बढ़िया खेल रही है, लेकिन आई थिंक यहाँ पे गेम चेंजर होगा बेलिंगम। फॉर सम रीजन आई जस्ट गेट दैट फीलिंग। मुझे ऐसा वर्ल्ड लगता है कप के टाइम में final- मेरे को विराट final कोहली की just फीलिंग आई थी। Foden। आई डोंट नो, मतलब हो सकता है फोर्डन भी हो सकता है, बट बेलिंगम एक दिल से आवाज आई है, तो आई डोंट नो। हाँ, बेलिंगम मतलब
मतलब मुझे तो बिल्कुल लगता है कि मतलब बैलन डॉर लेवल काम करने लग गया भाई वो। बढ़िया खेलता भाई। चैंपियंस लीग आ गई, ठीक है, गोल्स भी मारे उसने अच्छे, लीग आ गया, यूरो आ गया तो मजा आ जाएगा। लीग टाइटल भी आया हाँ होगा। लीग भी आया, लीग आया है, चैंपियंस लीग आई है, यूरो चाहिए बस उसको, हाँ राइट? तो ही कैन बी दैट टॉप 3 हाँ to go for it, right? And Vinicius, obviously, I'll always support him, but Vinicius Junior कोपा से बाहर हो गया, तो that's the another thing. But ठीक है, बढ़िया है। तो फिर योर प्रेडिक्शन इज इंग्लैंड, यू वांट इंग्लैंड टू विन। I want England to win, but it'll be, मुझे ऐसा लगता है कि it's gonna be 2-2 draw in first 90 minutes. फिर विनर आएगा तो इंग्लैंड से आना चाहिए। तो इट्स बेसिकली 3-2 फॉर यू। 3-2 for me, Favor क्योंकि अगर England. पेनल्टी तक गई तो खत्म है। ठीक है, 3-2 फॉर यू, फेवरिंग इंग्लैंड। Favouring और कोपा अमेरिका में व्हाट्स योर स्कोर लाइन प्रेडिक्शन? 2-1 कोलंबिया। 2-1 कोलंबिया, दैट्स व्हाट यू वांट। अच्छा ठीक है। I'm going for 3-1 अर्जेंटीना, दो आई वांट कोलंबिया टू विन, बट आई एम गोइंग फॉर 3-1 अर्जेंटीना। और यहाँ पे स्पेन वर्सेस ये में मेरे को लग रहा है 3-0 स्पेन। नहीं But हाँ पता है, I have seen like I would say 3-3 Spain and England, and then it will go for penalty, something like that. पेनल्टीज गई तो इंग्लैंड बाहर हो जाएगी, मुझे बिल्कुल लगता है। दे वोंट बी एबल टू टेक दैट प्रेशर। और मेरे को मतलब इफ यू लुक एट स्पेन्स गेम प्ले, दैट फास्ट प्रेसिंग हाँ एंड वो पता है जैसे ही बॉल ग्रैब करते हैं ना, दे स्लो द गेम डाउन, हाँ, दे they स्लो द hold गेम it. डाउन। हाँ, दे स्लो द गेम डाउन और सीधा विंगर्स पे खिलाते उससे पहले वो प्रेस करते हैं, गेगन प्रेस वाली जो है, और उसके बाद वो स्लो करके अपने एरियाज पे खेलते हैं। मतलब यू लुक एट इट, जैसे ही फैबियन रूइज या डैनी ओल्मो या कोई भी बॉल लेगा ना, सीधा रॉड्री विल पास इट टू राइट बैक और लेफ्ट बैक और डिफेंडर, सीधा स्लो कर देते हैं भाई गेम। बहुत सही लगता है मुझे देख के। बट हाँ, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड्स आई हैव सीन। मतलब बार्सिलोना के टाइम पे जो वो था हमारा सर्जियो बुस्केट्स, मुझे उस लेवल का प्लेयर लगता है रॉड्री तो बहुत बढ़िया है दो इज नॉट दैट स्किलफुल, बट ही हैज दैट माइंड ऑफ कि भाई गेम कहाँ से रनिंग द कहाँ गेम, खींचनी है। स्लोइंग इट डाउन। मतलब देयर इज अ रीजन कि पेप गार्डियोला वांटेड हिम so much. He got him from Atletico Madrid, and the moment he got him, मुझे ऐसा लगता है ये De Bruyne वगैरह, Bernardo Silva, everything is there because they have numbers to back them up. But Rodri never. But Rodri was the one who scored that final clinching goal, वो जो दूर से मारा था उसने, जो दूर outside से of the मारा था। box. तो that's the thing about Rodri. But And I agree. he's an amazing player. मतलब मैं सही उसको है देखता हूँ ना, even if I look at Man City matches, why he slows the game down so easily and makes those passes which is very easy for him. और वही सर्जियो बुस्केट्स का भी काम होता था, though he's not in the likes of Xavi, Iniesta ये सब, but हाँ, he has one of the greatest minds. जावी इनिएस्टा वैसे भी मिडफील्ड पे खेलते थे, ये थोड़ा सा डिफेंसिव पोजीशन पे खेलता है। थोड़ा सा डिफेंसिव पोजीशन पे खेलता था Xavi, अच्छा, but he was always in works with creation with Iniesta, like you know जैसे Bernardo Silva, Rodri, so ऐसे वाला सीन था। and they are great too obviously, but उस लेवल की ग्रेटनेस पाने के लिए उनको कप्स चाहिए, उनको बैक टू बैक टाइटल्स चाहिए, चैंपियंस लीग चाहिए, यूरोस, क्या क्या नहीं जीता भाई जावी इनिएस्टा ने। तो दैट इज़ व्हाई इट हैज़ बीन वेरी हार्श फॉर पोर्चुगल दिस ईयर। आई सो वांटेड फ्रॉम द स्टार्ट फॉर पोर्चुगल टू विन, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर आउट। सो लेट्स सी इफ रोनाल्डो कम्स इन फॉर अनदर यूरो। आई डोंट थिंक, मतलब उसने बोल नहीं दिया कि उसका लास्ट था। मतलब आई डोंट थिंक सो, उसने अभी तक ऐसा बोला कि उसका लास्ट था। आई थिंक यूरो तो खेल सकता है, वर्ल्ड कप कैन, वर्ल्ड कप तो उसका आई थिंक लास्ट तो यूरो खेलना चाहिए उसको एक और, एंड ही शुड गेट इट। दैट्स द ओनली, यूरोज एवरी ईयर राइट, every 2 years. एवरी 2 years। ठीक है, चलो गाइस, दैट वाज द पॉडकास्ट फॉर फुटबॉल एंड द फाइनल्स। आप अपनी प्रिडिक्शंस प्लीज़ हमें बताओ, एंड वील ट्राई टू मैच इट अप। अगर आपको प्रिडिक्शन आपकी सही निकली और आपने कमेंट किया तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको शाउट आउट देंगे विद योर नेम। सो लेट अस नो योर प्रिडिक्शंस एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड गेम्स। Yes. नहीं ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है। थोड़ा अपनी सेट कर लो इसको। सही है। क्या ठीक है, क्यों तो देखे जा, यू गाइस आर लाइव ऐसे करके।
Hello guys. Welcome to those 38 people who watches our video. Oh नहीं, क्या 38 करता रहता भाई, 88 सब्सक्राइबर्स हैं हमारे. 38 का बोला तो 40 बोला. तो 40 की बोला. 40 इसलिए क्योंकि बाकी 40 हमारे फेक अकाउंट है ना. 80 हो गए ना. मेरे तो नहीं है भाई. मेरे है भाई. एंजल प्रिया इतने. मेरे 40 फेक अकाउंट है गाइस. 40 गिन के बनाए थे मैंने पूरे. मैं सोच रहा था 69 बना लूँ, फिर मुझे लगा थोड़ा इररिलेवेंट हो जाएगा और इनअप्रोप्रिएट भी. फिर मैं 40 पे रुक गया.